सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार तो देखो जी बीजेपी की देखना चाहते हैं। बीजेपी की जी इतनी गलियां खराब है, आप कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं तो जी कांग्रेस क्या करे? जी कांग्रेस ने बनवा दी थी कभी। जो चंडीगढ़ बैठा किंग बैठा हुआ वहाँ तो आएगा भी नहीं देखते वोट ले जाएंगे। माता जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार है हाँ। अपना बैठ जाएंगे उठाएगा टिकने ना। अच्छा ये बताइए, बोर्ड तो काफी चमक रहे हैं यहाँ पर, गलियों के हालात ऐसे क्यों हैं? ऐसे क्या कोई करका ही नहीं। राजपाल था, एमसी था, उसे कहा कहना थारी सड़क बनवा दिया, नाले पे को चलियो, नाले पर को चलिए। नाले पे को चलियो। अब की बार माहौल यहाँ पे चेंज है और सब अब की बार विजय जैन जी को सपोर्ट कर रहे हैं और विजय जैन जी को ही अब की बार यहाँ से हम अपने एरिया से हर बूथ से जिता के भेजेंगे और उनको एमएलए बनाएंगे। माहौल चेंज करने का मन है इस बार? अब की बार पूरा माहौल चेंज करने का मन है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, नेता लोग ये सोचते हैं वहाँ बैठ के भाई ये जो एरिए हैं पानीपत ग्रामीण की जितनी कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में तो हमारे को ऑटोमेटिक बीजेपी वोट दे देती है, आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं थी। तो इस वक्त हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा की अर्जुन नगर में है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे थे और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। मौजूदा सरकार के कामों से लोग कितना खुश है, पर यहाँ के जब हालात देखे तो हालात काफ़ी दयनीय नजर आए। यहाँ पर गलियों से ज़्यादा बोर्ड चमकते हुए नजर आए। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपनी समस्याओं को बताएंगे और गलियों की जो व्यथा आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये आपको दिखाने का प्रयास है। लोगों से चुनाव के वक्त वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि सरकार बनेगी तो गलियाँ अच्छी मिलेगी, नालियाँ होंगी, पानी की व्यवस्था दुरुस्त होगी, लाइटें मिलेगी। पर अर्जुन नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ के किसान सोए हुए हैं। यहाँ के किसान इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाचा ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश। सुरेश है। हाँ जी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यो तो जी सारा माहौल खराब है, और तो ये गली का तो गली का माहौल खराब है। हाँ, कब से फटी हुई है गली? ये माटी भी लेके ठा गए, ईंट भी लेके बनन दिया नहीं कोई। हाँ, क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव को लेकर? मॉल तो ठीक है जी, मतलब फिर अपना गली तो को निमर्दी बड़का स्कूल में ले जानी तो गोटे गोटे पानी में चढ़ाएगा और गोदिया बैठाया, कंधे बैठा बैठा जीव लेचने पड़ा बालक भी। मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है? गलियों की बातें कर रहे हैं। चुनाव का माहौल तो जोड़ सा बना मर जाए, सड़क बनवा देगा, गली बनवा देगा, उससे वोट देंगे हम तो। जो गलियां बनवा देगा उसको वोट उससे वोट देंगे हम तो। मौजूदा जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया। तो ओड़ा बैठे जो चंडीगढ़ बैठा किंग बैठा हुआ वहाँ तो आएगा भी नहीं देखते वोट ले जाएंगे। माता जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार है अपना बैठ जाएंगे उठाएगा टिकने ना। काम नहीं करते, काम कुछ भी नहीं करते। मैं तो पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद तो यार अपना राजपाल है। राजपाल वार्ड में कभी कुछ भी नहीं आंदा अपना हरिनगर में रवा हो, हरिनगर के वो करवा दी गली पक्की। अच्छा। और अपने अच्छा सेक्टर में कोठी गाड़ का बैठ गया, यहाँ नहीं किया काम। आने बालक सरकार नौकरी मनवा का बैठ गया। अच्छा। यार कुछ भी नहीं करवांदा हमारे तो ये गलियां तो हमारी गलियां पक्की करवा दे हमारी तो। अच्छा ये बताइए, बोर्ड तो काफी चमक रहे हैं यहाँ पर, गलियों के हालात ऐसे क्यों हैं? ऐसे क्या कोई करका ही नहीं। राजपाल था, एमसी था, उसे कहा कहना थारी सड़क बनवा दिया, नाले पे को चलियो, नाले पर को चलिए, नाले पे को चलियो। तो सरकना चाहते हैं? सरकार तो देखो जी बीजेपी की देखना चाहते हैं। बीजेपी की जी इतनी गलियां खराब है, आप कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं तो जी कांग्रेस क्या करे? जी कांग्रेस ने बनवा दी थी कभी। कांग्रेस ने नहीं बनवाई कद बनवाई थी? तो किसने बनवाई है? ये उसी ने बनवाई थी, उन्होंने पड़वा दी। अब देखो लोग फायदा क्या हुआ? अच्छा फायदा क्या हुआ है पूछिए। बीजेपी नहीं डलवाई थी, वही अपने फायदा का लेगी, वही बेच खाई उन्हें। क्या फायदा है उसका? बीजेपी कह रहे कि जो बनवाई थी वही उखाड़ कर लेके फायदा ले तो गए, ये तो सब लेके ठाक है। तो आप कह रहे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता बाबूजी कांग्रेस ये पड़वाई किसने है? आप बताइए ना किसने पढ़वाई? इतनी महंगाई करवा दिया। कोई पता नहीं कौन पड़वा, कौन क्या करे, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का लेता है। ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी। ना ना हम तो खुल का कार्य कांग्रेस की आनी चाहिए। कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की कांग्रेस की बनेगी। आनी चाहिए सरकार। ठीक है रहिए। कांग्रेस की आनी ये तो ठीक है। ठीक कह रहे हैं ये, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। नहीं पता जी इसके बारे में, बनेगा नहीं है। आप बताइए, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है, ना तो यहाँ पे रास्ता है कहीं भी आने का नहीं, जाने का नहीं, बिल्कुल ही। पहले यहाँ पे गलियाँ बनी हुई थी, पहले गलियाँ पाट दी, गलियाँ पाट के इन्होंने बोल दिया सीवर डालेंगे, सीवर डाल दिए, सीवर डालने के बाद फिर बोले नाले बनाएंगे, नाले की जितनी मिट्टी थी वो उठा ली यहाँ से, और जितनी यहाँ पे इंटरलॉक लगी हुई थी पुरानी वो सारी की सारी यहाँ से उठा ली गई है। अब की बार माहौल यहाँ पे चेंज है और सब अब की बार विजय जैन जी को सपोर्ट कर रहे हैं और विजय जैन जी को ही अब की बार यहाँ से हम अपने एरिया से हर
बूथ से जिता के भेजेंगे और उनको एमएलए बनाएंगे। माहौल चेंज करने का मन है इस बार? अब की बार पूरा माहौल चेंज करने का मन है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, नेता लोग ये सोचते हैं वहाँ बैठ के, भाई ये जो एरिए हैं पानीपत ग्रामीण की जितनी कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में तो हमारे को ऑटोमेटिक बीजेपी वोट दे देती है, आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप जाएंगे और वोट बीजेपी को डाल। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, लोग समझ चुके हैं इन बातों को और समझने के बाद ही डिसीजन लिया लोगों ने। अब की बार ऐसे वोट नहीं देंगे, अब की बार हम कांग्रेस पार्टी को और विजय जैन जी को सपोर्ट करेंगे। पर लोग तो कह रहे हैं कि एक समय था जब यहाँ पर चलने भर का रास्ता नहीं था, गलियां नहीं थी, नालियां नहीं थी, सीवरेज व्यवस्था नहीं थी। बीजेपी सरकार ने सीवरेज डलवा दिए, नाले बनवा दिए, गलियां भी बन जाएंगी। नहीं, सीवरेज कहाँ चल रहे हैं यहाँ पे? सीवरेज नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे ब्लॉक हैं। जितने सीवरेज दबवाए थे सारा मेंटेनेंस ठेकेदार मेंटेनेंस ले रहा है यहाँ पे। जितना मेंटेनेंस है हर महीने मेंटेनेंस जाता है और किसी का भी सीवर में कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। पब्लिक सीवर में कनेक्शन आपका भी नहीं है? नहीं है, हमारा भी नहीं है। पानी कहाँ जाता है? पानी इसमें नाले में वही आता है। नाले में आता है? हाँ, वैसे सरकार किसकी बनेगी इस बार? इस भाई जो हमारी गाड़ बनवागा उसे की दे देंगे। पहले किसने बनवाई थी? के पता किसने बनवाई थी, बने नहीं रही, जो ईट भी ले गए ठाकर नहीं यहाँ से। बन नहीं रही तो फिर कैसे ईंट ले गए? पहले बन रही थी जो कुछ थी वह, और पैया लग गए थे बनाने, पेड़ पुड़ कर गिर सारी ईट भी ले गए उठाकर। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है सरकार ने काम किए नहीं किए? काम तो किया है, फिर ये सारे ऐसे ही हो गए, बिल्कुल डेड काम हो गए हैं। पहले से भी ज्यादा वो हो गया, बुरा हाल। तड़की सांझ फावड़ा रहा बात को मैं। आप काफी गुस्से में, आप बताइए क्या कह रहे? कूड़े वाले पैसे लेते हैं? मकान ये बीजेपी सरकार तो इसी आई है, ये जुकर गाड़िया में कूड़े आड़ी ये भी पीछे मांगने लग गया। कदी गाड़ी है, कदी कॉलोनी में आवा और नहीं आमदी भी कोनी। कदी कह रहे पैसे मांगते हैं। मांगा है बेटा, और कुछ काम ना करे बेटा, मोदी की सरकार ने कुछ काम नहीं कराया। मोदी की सरकार ने काम नहीं किया, कोई ना कराया। पेंशन 3000 रुपए दे रहे हैं, फिर ये तो चौटाला के राज तो हो रही है। 100 रुपए की थी, फिर क्या हो गया? 100 रुपये दिए करे तो उससे न थे। फिर अब सरकार किसकी आनी चाहिए? भाई मत यूं कहूं बेटा, उसकी आनी चाहिए। यही बैठकर वोट पड़ा कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस में कौन है प्रत्याशी जो जीत सकता है? कौन जीतेगा? उड्डा है, उड्डा जीतेगा और जीत जाएगा जब वोट देंगी दुनिया। बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियां दे रही है गरीब बच्चों को, वो नहीं देगी। कांग्रेस भी सिर्फ एक ही परिवार को देती थी, लोग कहते हैं ना भाई, कांग्रेस ने भी बढ़िया काम करे हैं। बढ़िया काम किया कांग्रेस ने। जी कांग्रेस ने बढ़िया। तो इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? भाई विजय जानते वोट देंगे और कांग्रेस जीतेगी भाई। जीतेगी? बीजेपी ना घंटा काम नहीं करवाया भाई, अब खुद नाली साफ करनी पड़ा है। देखो इधर लेगा खड़े हैं, ठीक है। बीजेपी सफाई करते हैं, खुद सफाई करने वाले नहीं आते हैं? यहाँ नहीं आता कोई भी। बच्चे सफाई करने वाले, सफाई वाले आते हैं, बोलते हैं उधर हमारा इलाका नहीं है, बस। और परले का न कोई नहीं आंदा, इस नाले इस मैन की करके जावा बस। खेड़े तपरा न कोई नहीं आंदा। तो ये भारत नगर है, भारत नगर है ना ये? तो ये भारत नगर के हालात हैं, अर्जुन नगर के हालात हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो विकास के दावे किए गए हैं वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के दावे धराशायी हैं। इस नाली पे कई बार कहा, जो सफाई कर्मी आते हैं ना, ये कहते हैं हमारा ठेका ही नहीं है, इसका ठेका नहीं है। ठेका ही नहीं है। आज तक इसमें किसी सफाई कर्मी ने कोई भी आज तक एक पन्नी नहीं निकाल ली। खुद ही निकालते हैं? खुद ही निकालते हैं जी। और ना इसकी काटते। आइए बताइए आंटी, क्या कह रहे हैं आप? इस कॉलोनी में तो इतना बुरा हाल है, रात नींद आंदी ना, दिन मांदी ना, और मच्छरों का इतना बुरा हाल है, खाए जा रहे मच्छर कतई। मच्छर खाते हैं? हाँ, कभी भी सुविधा नहीं होती नाले में। देख तो बोला कभी पार्षद को बोलते हैं? कितना हो रहा है? पार्षद को बोलते हैं कभी बात किया? कोई आवा के नहीं आवा? नंबर लिखा है बोर्ड के ऊपर, देखिए 94 86 140 नंबर वोट खाली लेना है। बोर्ड पर नंबर लिखा है। फोन किया कभी? हाँ, नाली नूली कोई नहीं बनाना अंदर, ना कोई गली। फोन किया था चाचा? बोरोड तो लागे इन्हें के चाटेंगे कॉलोनी वाले जी गली नहीं बनती, पानी वाला चला है। बिल्कुल। ये जो नाले में सिल्ली पड़ी है सारी, एक बार इनके फोटो और ले दो। तो ये व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बोर्ड देखिए चमचमाता हुआ बोर्ड तो नजर आ रहा है, पर गलियों में चलने की व्यवस्था नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। इस बात को लेकर लोग काफी परेशान है। वार्ड नंबर 24 है, जो कि मंजीत कौर यहाँ की पार्षद है। और बता दें आपको, तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है, दावे सरकार करती है, दावे प्रशासन करता है जनता को सुविधाएं देने का,
पर हालात आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं। और ऐसे हालात में अगर लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर लोगों का मन क्या होगा। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।